मानदाता कौन थे? मानदाता की 50 कन्याएं थी राजा मानदाता की, और उनकी 50 कन्याओं का जो विवाह है महर्षि सौबरी के साथ हुआ। और महर्षि सौबरी कौन थे? महर्षि सौबरी थे ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र थे, इनमें से एक थे महर्षि अंगरा, और अंगरा के हुए भोर, भोर के हुए कर्णव, और कर्णव के हुए महर्षि सौबरी। महर्षि सौबरी महाराज ने हजारों साल तक जल में समाधि लेकर के तपस्या की थी, और वृंदावन में उनका आश्रम है महर्षि सौबरी का, कालीदह के सामने। क्योंकि कालीदह तक का जितना भी एरिया है ना, वो महर्षि सौबरी के ही उसमें आता है, परिधि में। महर्षि सौबरी ने जहां तप किया जिस जल में, वहां कभी गरुड़ भी प्रवेश नहीं कर सकता। अब भी वहां गरुड़ महाराज नहीं जा सकते। एक दिन महर्षि सौबरी जल में तप कर रहे थे, तो उन्होंने एक नर और मादा मछली को भोग करते हुए देख लिया। उन्होंने के मन में आया कि जब जीव और जंतु इस भोग में विलप्त हैं, तो मैं भी तो इसका कुछ आनंद लेके देखूं। वह सीधे मानदाता के दरबार में पहुंच गए, और राजा मानदाता से बोले, हे राजन, मुझे शादी करनी है। राजा मानदाता डर गए। राजा मानदाता कहने लगे डर के मारे कि अगर मैं इनसे मना करूं तो ये बहुत बड़े संत हैं, मुझे शराब दे देंगे। इससे तो अच्छा है इनकी दाढ़ी है, मोछ है, बुढ़ापा है, राजकुमारी अपने आप मना कर देंगे। राजा ने कहा, मैं तो तैयार हूं ऋषिगण, लेकिन आप राजकुमारियों के पास चले जाओ, जौन सी आपको पसंद कर ले उसी के साथ तुम शादी कर लेना। महर्षि सौबरी ने अपना तपोबल से विष्णु रूप बना लिया। जैसे ही वो राजकुमारियों के सामने गए, 50 की 50 राजकुमारियों ने उनको पसंद कर लिया और उनको वर लिया। महर्षि सौबरी राजा मानदाता के पास आए। मानदाता से कहने लगे, अरे राजन, ये तो तुम्हारी 50 की 50 जो पुत्रियां हैं, ये सभी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं। इन सभी ने मुझे वर लिया है। मानदाता ने अपनी 50 की 50 पुत्रियों को आज महर्षि सौबरी के साथ शादी करके उनके आश्रम भेज दिया। कुछ दिन के बाद राजा मानदाता ने अपने पुत्र से कहा कि जाओ, जाकर के अपनी बहनों की खबर लेके आओ। वह एक संत है, बाबा जी है, जल में उन्होंने हमेशा तप किया है, वो तुम्हारी बहनों को कैसे राख रहा है। जब मानदाता का पुत्र वृंदावन पहुंचा तो उन्होंने देखा उनकी 50 बहनों के लिए अलग अलग महल, और मानदाता के महलों से कई गुना अच्छे सुंदर महल। और जब उसने अपनी बहनों से बात किया तो किसी भी बहन ने ये नहीं कहा कि महर्षि सौबरी हमारे पास नहीं आते। सबने यही कहा महर्षि सौबरी सबसे पहले हमारे ही पास आते हैं, वो तो हमें छोड़ के ही नहीं जाते। महर्षि सौबरी हमें छोड़ के ही नहीं जाते। महर्षि भगवान श्री कृष्ण के बाद योग में अगर कोई है ऋषि हैं तो दूसरा नंबर महर्षि सौबरी का आता है। या तो भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 महल बनाए अपनी रानियों के लिए, और या महर्षि सौबरी ने 50 महल बनाए अपनी 50 रानियों के लिए। या तो भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 में से किसी को ये भनक नहीं पड़ने दिया कि भगवान श्री कृष्ण किसके पास पहले जाते हैं।
और या फिर महर्षि सोबरी ने, महर्षि सोबरी जहां पर रहते थे वहां पर कालिया नाग का वास था और वो कालिया